Hello everyone, what's up? So finally we have entered into new year, which is 2026, and सबको सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं. A very happy new year to one and all. I hope this year brings all the happiness, prosperity and success to each and every one of you in your lives. ठीक है. So जैसे कि हम लोगों ने नए साल में एंटर किया एंड इट्स जनवरी, तो एज यूजुअल एवरीबडी is everybody is pumped up, right? कि किसी किसी के न्यू ईयर रेजोल्यूशंस है, किसी के ड्रीम्स है, किसी को कुछ करना है, क्या है. बट एट द एंड ऑफ द डे इन एवरीथिंग व्हाटएवर आई सेड, द वन थिंग व्हिच इज कॉमन इज ड्रीम्स. अब सबके सपने हैं. लाइक एवरीबडी विश टू फुलफिल देयर ड्रीम्स एंड अचीव सक्सेस दैट दे वांट टू थ्रू देयर ड्रीम्स, राइट? सपनों को मुकम्मल करके जो खुशी मिलेगी, जो सक्सेस मिलेगा, वो सक्सेस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट? आई यूज द वर्ड मुकम्मल विच इज मूवीज का इम्पैक्ट, राइट? ठीक है. तो यस, सक्सेस, आई मीन ड्रीम्स, सक्सेस एंड ड्रीम्स. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शेयर समथिंग रिगार्ड्स टू ड्रीम्स, राइट? अब मैंने एक चीज रियलाइज की है कि मेरा एक ऐसा माइंडसेट हो गया कि मुझे ऐसा लगता है कि सबने कुछ अपना करना चाहिए. मतलब सबका, एवरीबडी शुड बी इंडिपेंडेंट. अब जॉब हम करते हैं, जॉब इज नॉट अ प्रॉपर इंडिपेंडेंस दैट वी डिजर्व. ठीक है, हम किसी ना किसी के लिए एट द एंड ऑफ द डे काम कर रहे हैं. ये मेरा खुद का इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस है. सम पीपल माइट डिफर विद इट. ठीक है, तो मेरा ये हर किसी को सजेशन होता है कि यू शुड गो अहेड एंड स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन. ये मेरा एक ड्रीम है कि मुझे एक इंडिपेंडेंट और फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए, जिसमें I will be working for myself only. ठीक है, my name, me as a whole is a brand name. मेरी एक खुद की ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए और एक फ्रीडम होना चाहिए मेरी जिंदगी में कि जिससे मैं कहीं पे भी जा सकूं, कहीं पे भी बेझिझक कुछ भी कर सकूं, राइट? आई मीन अच्छा, कुछ भी गलत नहीं. आई मीन टू से कि और पैसे भी मुझे वैसे ही मिले. आई मीन दैट सॉर्ट ऑफ फ्रीडम आई नीड. यू कैन से आई वुड लाइक टू स्टार्ट अ बिजनेस और लाइक आई वांट टू बी अ यूट्यूबर. I want to carry forward this YouTube as my career. ठीक है, so I am working on it. Recently अभी मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि I just spoke to one of my close relative. अब उनसे मैंने शेयर किया कि जहां से हम बिलोंग करते हैं, जहां मेरा होम टाउन है, तो I just suggested कि लाइक वहां पे काफी अपॉर्चुनिटी है टू स्टार्ट अ बिजनेस और समथिंग लाइक दैट, राइट? अब ये मेरा एक ड्रीम है खुद का, और मैंने उनसे उन्हें एक सॉर्ट ऑफ डिस्कशन और सॉर्ट ऑफ एक सजेशन की तरह मैंने उनसे शेयर किया कि आपको भी बिजनेस का सोचना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. हमारे अंदर कमी एक ही होती है. जैसे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास मोस्टली ये सोचते हैं कि बिजनेस करना इज नॉट आवर कप ऑफ टी. वी डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस. अब जिनके पास पैसा है, जिनके पास बैकअप है, वो कर लेंगे. बिजनेस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिस्क एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? अगर हमें उतनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, देयर इज अ कंपटीशन, लॉट ऑफ कंपटीशन दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट. हाउ कैन वी हाउ विल वी बी एबल टू सर्वाइव दैट कंपटीशन? हमारी बस की बात नहीं है ऐसा. दिस इज नॉर्मली व्हाट पीपल थिंक. एंड मैंने जब उनसे बात की तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि ठीक है, ये सारी पुरानी बातें हो गई, अभी हमें करना चाहिए. अब हम मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास या फिर रिच क्यों नहीं बनते? हम में से कोई अंबानी बनने का सपना क्यों नहीं देखता? मतलब अगर अंबानी ने भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया ना, उनके अंबानी जी के जो पापा थे, मतलब धीरू भाई अंबानी ने भी तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया था. उनकी फैमिली भी इतनी वेल-वर्स्ड या फिर इतनी एफ्लुएंट नहीं थी. ही स्टार्टेड समवेयर, राइट? उन्होंने उतनी मेहनत की. अब उनके पास भी ऑप्शन था कि वो किसी के लिए अंडर काम कर सकते थे. अगर वो किसी के अंडर काम करते तो आज हम अंबानी का जो एम्पायर देख रहे हैं, तो वो हमें शायद नहीं दिखता, क्योंकि उन्होंने वो रिस्क नहीं लिया था, राइट? तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है. तो मैंने ये सोचा कि मैं उनसे शेयर करता हूँ एज अ गुडविल. ये मेरा ड्रीम भी है, बट देन आई नॉर्मली whenever I speak to anybody nowadays, I talk to them, and whenever there is a scope of suggesting somebody, I do go ahead and suggest them that you should start something of your own. या फिर there are a lot many avenues like YouTube, Instagram, or if you are really interested in sports or something, just give it a try. Develop some sort of skill which you are really good in. ठीक है, और उसी से पैसा कमाओ. दिस इज व्हाट माय सजेशन इज. बट फिर मैंने ये देखा कि अब ही इज माय वेल विशर. उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, बट उन्होंने जो भी कहा वो उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो कंडीशनिंग है, उसके बेसिस पे उन्होंने मुझे कहा कि देखो,
जैसा मैंने पहले ही बोला था कि ये जो है बिजनेस करना इज नॉट दैट इजी, रिस्क है। अब इतने सारे कॉम्पिटिशन है, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर ले उसमें मल्टीपल कॉम्पिटिशन आते हैं, हम उसमें सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं, सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं, बहुत सारी चीजें। बट उस कॉन्वर्सेशन में मैंने एक चीज रियलाइज की कि ये कॉन्वर्सेशन होने के बाद, अब कुछ गलत कॉन्वर्सेशन तो था नहीं, ठीक है, बट देन आई थॉट कि मेरी एनर्जी कहीं ना कहीं ड्रेन हो गई है उसमें, कहीं ना कहीं मुझ में एक वो निगेटिव एस्पेक्ट आ गया कि भाई मैं सोच तो रहा हूं बट मुझे कहीं ना कहीं वो एक निगेटिव वाइब आ गई, या निगेटिव एनर्जी का आदान प्रदान हो गया, जहां पे आई डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी इन माय लाइफ थॉट प्रोसेस को लेके। क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा सजेशन, ठीक है, सजेशन यू कैन डिक्लाइन माय सजेशन, दैट इज टोटली फाइन, बट कैसा है ना कि मैं निगेटिविटी, मतलब मैं जो सोचता हूं भले वो कितना ही इम्पॉसिबल लगे, बट मेरे लिए तो वो एक सोच है, मेरे लिए तो एक मेरा सपना है, राइट? भले ही वो कितना अनरियलिस्टिक रहे बट मेरे लिए तो रियलिस्टिक है। मैं जिस विजन के साथ देख रहा हूं उसे, मैं जिस सोच के साथ उसे देख रहा हूं, फॉर मी दैट इज रियलिस्टिक। अभी नहीं, बट समवेयर डाउन द लाइन, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई कैन सी माई सेल्फ अचीविंग दैट। बट व्हेन समबडी सेज कि यार ये पॉसिबल नहीं है, वैसा नहीं है, giving some sort of practical reasons or not so practical reasons, or basis the convictions or basic the conditioning of the society, if they are saying so, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे ये चीज शेयर नहीं करनी चाहिए थी। तो आज का मेरा पॉइंट यही है कि हमें सपने देखने चाहिए, हमें बहुत ही अनरियलिस्टिक सपने भी देखने चाहिए, राइट? बट हमें वो सपने हर किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। दिस इज माई लर्निंग फ्रॉम टूडेज कॉन्वर्सेशन। बिकॉज होता क्या है कि हम अगर किसी को भी शेयर करते हैं हमारी हमारा ड्रीम, अब हो सकता है कि हमारा ड्रीम काफी नॉर्मल हो, जो सबको लगे कि भाई ठीक है, अब मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे पैसे कमाने हैं, इट्स अ वेरी नॉर्मल, इट इज अ वेरी जेनेरिक ड्रीम, राइट? अब उसको स्टेप बाय स्टेप अगर हम उसको समझे कि कैसे बनना है, उसका हम प्रोसेस बनाए, राइट? एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस, वो प्रोसेस सबके लिए अलग अलग होता है। सक्सेसफुल होना, रिच होना, इट इज वेरी कॉमन और ये सबका ड्रीम है, बट वहां तक पहुंचना कैसा है, सक्सेस का डेफिनेशन सबके लिए अलग है। रिच होने के लिए जो पाथ हम चूज करते हैं, हर किसी का पाथ अलग अलग होगा, राइट? तो मुझे ये समझ में आया कि यू शुड नॉट बी शेयरिंग योर ड्रीम्स अंटिल यू हैव अचीव्ड, अंटिल तुम्हारे ड्रीम्स सक्सेस, ड्रीम्स को तुमने कन्वर्ट कर लिया सक्सेस में, मतलब वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गया ना, यू आर सक्सेसफुल राइट नाउ। बिकॉज अब उसका रीजन ये, तो उसके पहले मैं और एक एग्जांपल देता हूं। द बिगेस्ट एग्जांपल इज कि जैसे हम लोग मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून, ठीक है? अब जब भी उन्होंने, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट और ईयर, जब भी वो लैंड हुए थे वहां पे, ठीक है? अब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उन सालों की बात कर रहा हूं मैं, तब के जमाने में लैंडिंग ऑन मून वॉज वेरी अनरियलिस्टिक थॉट, राइट? अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके टीम ने जो सक्सेसफुली अचीव कर लिया, उसके बाद शायद हमें वो बिग ऑफ अ डील नहीं लगती है, बट ये जब हुआ नहीं था, तो वो जब ये सपने देखते थे, तब तो सब लोगों को यही लगता होगा ना कि इट इज वेरी अनरियलिस्टिक। भाई हम अगर मैं यहाँ पे एक बिजनेस डालने की सोच रहा हूँ, या फिर एक बिजनेस या यूट्यूबर बनने की सोच रहा हूँ, तो लोगों को यही अनरियलिस्टिक लगता है। ये लगता है कि भाई इसमें बहुत सारा रिस्क है, नहीं करवाएंगे, हो पाएंगे, ऑल परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। बट उस टाइम पे राइट, जब उन्होंने वो सपना देखा होगा, उनकी टीम ने या फिर जिन्होंने भी वो सपना देखा होगा कि हमें चांद पे जाना है, हमें मून पे लैंड करना है, तो कितना मजाक उड़ा होगा उनका। मतलब जस्ट इमेजिन, राइट? मजाक उड़ाया होगा उनको, काफी अनरियलिस्टिक चीजें बोली होगी, हो सकता है, बिकॉज नॉट एवरीबडी शेयर देयर विजन, राइट? सबका विजन नहीं था, सबका थॉट प्रोसेस नहीं था, नॉट एवरीबडी हैज दैट मैच्योरिटी टू थिंक अबाउट दैट, राइट? बट एट द एंड ऑफ द डे दे स्टक टू देयर ड्रीम्स। उनका विजन जो था, उस विजन को उन्होंने फोकस में रखा एंड दे लैंडेड ऑन मून एंड दे एक्चुअली पेव्ड अ पाथ टू a lot, a generation coming forward, जो आगे वाला जनरेशन था उनके लिए उन्होंने एक रास्ता तैयार कर लिया कि भाई नो, यू कैन गो ऑन मून, दैट इज नॉट समथिंग अनरियलिस्टिक, दैट इज अ रियलिस्टिक थिंग, राइट? ये था मेरा एग्जांपल। सो आई एम सेइंग कि योर ड्रीम्स, प्लीज ड्रीम बिग, ड्रीम सच, मतलब अनरियलिस्टिक ड्रीम्स भी हो तो भी देखो, क्योंकि जैसे जब भी तुम सपने देखोगे तभी तो उन्हें पूरे करने की तुम में जज्बा आएगा, राइट? अब मेरा पॉइंट ये है कि व्हाई यू शुड नॉट शेयर योर ड्रीम्स विद पीपल, लाइक बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड योर ड्रीम थ्रू देयर लिमिटेशंस, नॉट योर विजन। जैसे कि मैंने बताया कि नॉट एवरीबडी शेयर योर विजन, सबका वही परसेप्शन या पर्सपेक्टिव नहीं होता है। अब सबकी कंडीशनिंग अलग अलग होती है, तो तुम्हारे विजन, तुम्हारा
तुम किस हिसाब से, किस बेसिस पे वो ड्रीम देख रहे हो, नॉट एवरीबडी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट. सो हो सकता है कि उनके वो थॉट प्रोसेस की वजह से तुम्हारे अंदर वो निगेटिविटी आ जाए और तुम्हारा जो ट्रस्ट है, जो बिलीफ है तुम्हारे ड्रीम के ऊपर होना चाहिए, वो शायद कम हो जाए. ऑल्सो ड्रीम्स आर फ्रेजाइल इन द बिगिनिंग एंड गेट डैमेज बाय अर्ली ओपिनियंस. जैसा मैंने बोला कि स्टार्टिंग में जब हम ड्रीम्स देखते हैं, अनरियलिस्टिक हो, कितना कुछ भी हो, कैसे भी हो, तो वो काफी क्योंकि वो उसके ऊपर हमने काम किया ही नहीं होता है ना. दे आर जस्ट आइडियाज जो फ्लोटिंग इन योर माइंड. ड्रीम है, सपना है, राइट. उसको रियलिटी में तो हमें कन्वर्ट करना होता है. तो वो कब होगा, जब हम स्टेप्स लेंगे. बट इनिशियल स्टेजेस में जब बाहर के ओपिनियन आ जाते हैं कि जैसे मुझे अगर मिलता है कि भाई तू नहीं कर सकता, यूट्यूब के लिए तू ट्राई कर रहा है, यूट्यूब जर्नी तू स्टार्ट कर रहा है, बट तू नहीं कर पाएगा, राइट. तो अगर ये ओपिनियंस, ये ऑप्शन, ये बाहरी ओपिनियंस को लेके अगर मैं ऐसे ही इन्फ्लुएंस होते गया, तो आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू दिस. जितना भी अगर मुझे सक्सेस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग इट. व्हाई? बिकॉज मेरे अंदर वो जज्बा है, मेरे अंदर वो जील है, और मुझे वो करना ही है. देयर इज नो अदर ऑप्शन, राइट. बट जब इनिशियली होता है तो काफी फ्रेजाइल स्टेट में होता है. सो इट्स बेटर नॉट टू शेयर इट विद अदर पीपल प्रोबेबली. एक्सटर्नल वैलिडेशन कैन रिप्लेस डिसिप्लिन एंड रिड्यूस एक्शन. अब एक्सटर्नल वैलिडेशन, जैसे अभी मैंने बोला था, ओपिनियन हो गया. ओपिनियन मतलब वैलिडेशन. इफ यू आर शेयरिंग योर ड्रीम्स, यू एक्सपेक्ट, एज अ ह्यूमन वी ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग्स, राइट. हमारा ब्रेन इस तरह से क्या बोलते हैं उसको, वायर्ड है या डिजाइन है, जिसमें हमें सिर्फ अच्छी चीजें मतलब हमें तारीफ या फिर पॉजिटिव या फिर अच्छा ही सुनना ज्यादा अच्छा लगता है. बुरा या फिर क्रिटिसिज्म हमारे लिए काफी नॉट एवरीबडी कैन टेक दैट क्रिटिसिज्म और ऑनेस्ट ओपिनियंस, राइट. तो जैसे कि हम शेयर करते हैं, अगर किसी ने बोला कि भाई तेरा ड्रीम बहुत अच्छा है, तो विल बी लाइक ओके, हाँ मेरे को वैलिडेशन मिल गया, राइट. अगर कोई बोलता है कि नहीं यार इट सीम्स वेरी अनरियलिस्टिक, तू नहीं कर पाएगा, या फिर नहीं है, कुछ भी देख रहा है, कुछ भी सोच रहा है यार तू, तो एक वैलिडेशन के तौर पे हमारा ड्रीम लिमिटेड हो गया, राइट. लिमिटेशंस आ गया हमारे सपनों में. वो चीज भी हो सकती है. अर्ली क्रिटिसिज्म श्रिंक्स कॉन्फिडेंस इंस्टेड ऑफ इंप्रूविंग द आइडिया. अगेन क्रिटिसिज्म मिल गया, तो उससे क्या होता है कि अगर मेरा ड्रीम अनरियलिस्टिक भी है लोगों के हिसाब से, बट मैं वो स्टेप ही नहीं लूंगा ना, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस पहले ही शैटर हो गया, क्योंकि सोसाइटी के हिसाब से, लोगों के हिसाब से वो तो एक अनरियलिस्टिक है, राइट. तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है काम करने का मेरे सपनों के ऊपर, वो खत्म हो गया. नॉट एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू योर इनर वर्ल्ड, राइटली सेड. अब तुम्हें हर चीज हर किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, राइट. क्योंकि यू नीड टू हैव दैट पर्सनल बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब अगर इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड रियलिटी ऑफ हैविंग positives of having boundaries in your life. Not everybody deserves, no matter how close that person is, not everybody deserves access to your inner world, because your inner world is your sanctuary. It's like temple for you. अगर कोई भी आके उसमें कचरा कर दे, तो it is no more a temple. So your inner world is very important. Keep it as pure as possible and as safeguarded from other people as possible. Also silence sharpens focus and removes unnecessary pressure. ठीक है. अब कैसा है ना, मैं अगर सपना देख रहा हूं, काफी अनरियलिस्टिक भी है, मेरे सपने तो मेरे सपने है ना, मैं उनके ऊपर अपना आराम से काम कर रहा हूं, किसी को कोई शोर शराबा नहीं, राइट. और जैसे जैसे मेरे और कोई शोर शराबा नहीं है, तो किसी का ओपिनियन भी नहीं आएगा, राइट. ओपिनियन नहीं आएगा तो मेरा डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, मैं अपना चुपचाप काम करते रहूंगा, एंड समहाउ ओवर द टाइम I would reach to my destination, whichever destination is I am aiming for. अब बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, that is natural, that is life, part of life. उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो मजा भी नहीं आएगा यार. जर्नी, इट्स ऑल अबाउट जर्नी, राइट. अब जर्नी हमेशा सीधी नहीं होगी. अगर सीधी होगी तो सीधा सीधा चलने में मजा नहीं है ना, थोड़ा ऐसा वैसा, तो एक्सपीरियंसेस आएंगे, राइट. एक्सपीरियंस आएंगे तो एडवेंचर होगा तो जाके मजा आएगा, राइट. सो साइलेंस sharpens focus and remove unnecessary pressure. इसलिए चुपचाप से अपने सपनों पे काम करो. जो भी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आएगा उसे फेस करो, मजा अलग है. और जो तुम्हारे अपने होते हैं, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें सपोर्ट करेंगे, वो अपने आप तुम्हारे जिंदगी में चल के आ जाएंगे. तुम्हारे जर्नी में, तुम्हारे ड्रीम्स को अचीव करने वाली जर्नी में जो तुम्हें सपोर्ट करने वाले होंगे, दे विल कम टू यू ऑटोमेटिकली. यू डोंट हैव टू सर्च फॉर देम. यू विल मीट दोस पीपल ऑन द वे एंड दे विल सपोर्ट यू, दे विल गाइड यू.
Trust me on this because I have experienced this. I am experiencing this firsthand. Also, history rewards result, not announcement. ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट थिंग. जैसे कि अभी मैंने अपने सपनों का बहुत बड़ा प्रचार कर दिया कि मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं, बट मैंने किया कुछ नहीं. राइट तो मेरा तो बैंड बज जाएगा, मेरा तो मजाक बन जाएगा दुनिया में छोड़ दो भाई, जो मेरे आसपास के हैं उनमें तो मजाक बना देंगे ना कि भाई ये तो बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते. राइट ये वाली चीज हो जाएगी. सो इट इज बेटर कि यू शुड वर्क इन साइलेंस टुवर्ड्स योर ड्रीम्स rather than sharing it with people who do not share your vision, not your perspective, not your perception, right? So rather work on your dreams silently, achieve the results, and then you don't even have to announce it. World will find it out themselves, right? So this was my important realization which I wanted to share with all of you. ठीक है. So dream big, dream no matter what, no matter how unrealistic your dream is. Dreaming is important क्योंकि जब तुम सपने देखोगे तभी तुम उन्हें पूरा कर पाओगे. राइट जब तुम सपने देखोगे तभी तो तुम पूरा कर पाओगे उन्हें. राइट सो ड्रीम बिग. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.